हेलो बच्चों, फाइनली सीएचएस का रिज़ल्ट आउट हो चुका है। सीएचएस ई लॉटरी जो हुआ था उसका रिज़ल्ट बीएचयू ने पब्लिश कर दिया है। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे आपको रिज़ल्ट देखना है और कैसे पता करना है कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा, या आप लिस्ट में हैं, कोई चांस है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है BHUonline.in ऑफिशियल वेबसाइट पे। जी हाँ, एक भी इसमें कोई भी डिजिट्स आपको रॉन्ग नहीं डालना है। BHUonline.in, ठीक है। BHUonline.in को अपने जो भी आपके पास वेब ब्राउज़र हो उसमें इसको खोलें। खोलने के बाद आप नीचे इसको स्क्रॉल करें BHU की वेबसाइट, और नीचे इसको यदि आप मोबाइल में खोल रहे हैं तो वेब व्यू में डेस्कटॉप मोड में कर लीजिएगा, थोड़ा आसानी हो जाएगा, या फिर मोबाइल को लैंडस्केप कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे वीडियो देखते हैं लैंडस्केप में वैसे कर लीजिएगा, और नीचे आइएगा, यहाँ पे आप देखिएगा स्कूल एंट्रेंस टेस्ट SET सेशन 2021, ठीक है। इसमें आपको आना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो इसमें आप देखिए आपका रिजल्ट आ चुका है, चाहे 11th, ये देखिए टेंटेटिव मेरिट लिस्ट ऑफ क्लास 11th मैथ, कॉमर्स, आर्ट्स, बायोलॉजी, और यहाँ पे है रिजल्ट क्लास 6 एंड 9th। जी हाँ, क्लास 6 का भी रिजल्ट आ गया है, क्लास 9th का भी आ गया, और टेंटेटिव मेरिट लिस्ट ऑफ मैथ, कॉमर्स एंड आर्ट्स। अब यहाँ टेंटेटिव का क्या मतलब है? टेंटेटिव का मतलब ये है कि यह फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है, अब ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट है जिसमें आपसे ऑब्जेक्शन लिया जाएगा। यानी कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि टेक्निकल फॉल्ट आया है आपके रिजल्ट निकालने में। यहाँ पे देखिए आपको ये ऑप्शन सब अभी मैं सब बताऊंगा। ये इम्पोर्टेंट नोटिस फॉर द एप्लीकेशन ऑफ 11th, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये लिस्ट कैसे है और किस तरह से पहले आपको देखना है। चलिए सबसे पहले हम लोग इसको ओपन कर लेंगे। इसको 6 को भी ओपन कर लेते हैं और 11th को भी ओपन कर लेते हैं, और ये इम्पोर्टेंट नोटिस फॉर 11th भी ओपन कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले 6 और 9th का देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे क्लास 6 आप देख सकते हैं, क्लास 6 मेल का ये है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो आपका लिस्ट आएगा ये क्लास 6 मेल का लिस्ट आएगा, और इसमें अब देखिए कैटेगरी वाइज है। जैसे लड़कों में ये बॉयज़ का लिस्ट है, तो बॉयज़ में कैटेगरी वाइज है। जैसे ये BHU एम्प्लॉय वार्ड, BHU मेल एम्प्लॉय वार्ड, SC ST, ये सारे एम्प्लॉय वार्ड है। अनरिजर्व्ड, OBC, और जो जनरल कैटेगरी के होंगे यहाँ पे उनका है जो मेल अनरिजर्व्ड है, और ये SC कैटेगरी के जो, और ये ST, और ये SC कैटेगरी के, ठीक है, और ये OBC NCL, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर से यहाँ तक पहले BHU एम्प्लॉय वार्ड दिया है, और उसके बाद से जो जनरल बच्चे हैं दूसरे उनके लिए दिया है। फिर इसके जस्ट नीचे 6 का ये फीमेल यानी कि गर्ल्स का यहाँ पे दिया है, ठीक है, ये गर्ल्स का हो गया। अब इसमें भी पहले फीमेल अनरिजर्व्ड यहाँ पे पहले नंबर पे है, यानी कि जो जनरल कैटेगरी से होंगे इस लिस्ट को देखेंगे। फीमेल SC, और ये BHU एम्प्लॉय वार्ड, BHU एम्प्लॉय वार्ड, BHU एम्प्लॉय वार्ड, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा BHU एम्प्लॉय वार्ड का है। और यहाँ पे फीमेल ST का यहाँ पे है, SC का यहाँ पे है, अनरिजर्व का यहाँ पे है, और OH PH कैटेगरी फीमेल लॉटरी ये यहाँ पे है। तो एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें बच्चों, अपनी कैटेगरी का लिस्ट ही ओपन करें, क्योंकि अगर आप दूसरे की कैटेगरी का लिस्ट ओपन करेंगे तो फिर आपका रिजल्ट दिखेगा नहीं, ठीक है। तो इसमें आप बिल्कुल ध्यान रखें, बिल्कुल अपनी कैटेगरी का ही आप देखें।
है। अब आप इधर आ जाइए नाइन्थ का, तो सेम वैसे ही है जैसे सिक्स का था वैसे ही है नाइन्थ का भी। यहाँ पे नाइन्थ मेल है और ये सारे BHU कैटेगरी के हो गए, और ये नॉर्मल ST SC अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी ST और PH और ये एम्प्लॉई वार्ड PH, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे फीमेल का दिया हुआ है, फीमेल ST NCL ये एम्प्लॉई वार्ड का हो गया इतना, फीमेल SC ST फीमेल अनरिजर्व यानी कि आपका जनरल कैटेगरी और PH OH, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये नाइन्थ का इधर है और इधर आपका सिक्स का है, ठीक है। तो फीमेल में भी हर कैटेगरी का लिस्ट है और मेल में भी हर कैटेगरी का लिस्ट है। तो आप अच्छे से अपनी कैटेगरी का ही लिस्ट देखें। चलिए आप बताते हैं कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं। जस्ट इसके बाद मैं 11th का बताऊंगा, इस आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं है ये कैसे पता चलेगा। तो देखिए जैसे देखिए ये आपका जो लिस्ट खुला है ये क्लास 6, अब कैसे आपको देखना है कि आपका हुआ है या नहीं हुआ है। तो जैसे देखिए ये क्लास 6 हो गया। अब क्लास 6 का ये आपका अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग OH मेल रोटरी लिस्ट है ये, ठीक है। तो इसमें अब देखिए जो रेड कलर से है ये 28 जो बच्चों का लिस्ट है जनरल कैटेगरी में, ये बॉयज़ का जो 28 ये लिस्ट है रेड कलर से, यानी कि इसका मतलब है कि इनका सिलेक्शन हो गया है और बाकी जो ये लोग हैं इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें सभी के नाम होंगे, जिन्होंने भी फॉर्म भरा है इस लिस्ट में उनके नाम होंगे, लेकिन जो सिलेक्टेड है उनका नाम रेड कलर से है, ठीक है। तो ऐसे ही सभी लोग अपनी कैटेगरी का देखेंगे और जाकर जिनका भी यदि रेड अपनी कैटेगरी में यदि ये रेड वाले लिस्ट में यदि उनका नाम होता है तो समझ जाइए कि आपका एडमिशन हो गया है। आप बाकी प्रोसीजर के लिए कांटेक्ट करें, ठीक है। चलिए तो समझ में आ गया है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत करें, उसका रिप्लाई मैं दे दूंगा, ठीक है। खोलने के बाद आप नीचे इसको स्क्रॉल करें BHU की वेबसाइट, और नीचे इसको यदि आप मोबाइल में खोल रहे हैं तो वेब व्यू में डेस्कटॉप मोड में कर लीजिएगा, थोड़ा आसानी हो जाएगा, या फिर मोबाइल को लैंडस्केप कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे वीडियो देखते हैं लैंडस्केप में वैसे कर लीजिएगा और नीचे आइएगा, यहाँ पे आप देखिएगा स्कूल एंट्रेंस टेस्ट SCT सेशन 2021, ठीक है। इसमें आपको आना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसमें आप देखिए आपका रिजल्ट आ चुका है, चाहे 11th, ये देखिए टेंटेटिव मेरिट लिस्ट ऑफ क्लास 11th मैथ कॉमर्स आर्ट्स बायोलॉजी, और यहाँ पे है रिजल्ट क्लास 6 एंड 9th। जी हाँ, क्लास 6 का भी रिजल्ट आ गया है, क्लास 9th का भी आ गया, और टेंटेटिव मेरिट लिस्ट ऑफ मैथ कॉमर्स एंड आर्ट्स। अब यहाँ टेंटेटिव का क्या मतलब है? टेंटेटिव का मतलब ये है कि यह फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है, अब ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट है जिसमें आपसे ऑब्जेक्शन लिया जाएगा, यानी कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि टेक्निकल फॉल्ट आया है आपके रिजल्ट निकालने में। यहाँ पे देखिए आपको ये ऑप्शन सब अभी मैं सब बताऊंगा, ये इम्पोर्टेंट नोटिस फॉर द एप्लीकेशन ऑफ 11th, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये लिस्ट कैसे है और किस तरह से पहले आपको देखना है। आना है और आप टेंटेटिव मेरिट लिस्ट पे आपको क्लिक करना है, तो आपको एक नया पेज खुल जाएगा, ठीक है। तो आपको इस पेज पे जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे सारे लिस्ट आपको दे दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सारे लिस्ट दिए हुए हैं, मैथ कॉमर्स आर्ट्स एंड बायोलॉजी तीनों का यहाँ पे लिस्ट है, आर्ट्स एंड कॉमर्स बॉयज़, आर्ट्स एंड कॉमर्स गर्ल्स, बायोलॉजी 11th बॉयज़, बायोलॉजी 11th गर्ल्स, और इस साइड में आपका है बायोलॉजी, ये मैथ है बॉयज़ एंड मैथ गर्ल्स, यानी कि बॉयज़ एंड गर्ल्स के अलग अलग लिस्ट दे दिए गए हैं। अब इसके अंदर आपको कैसे देखना है ये देखिए,
अब देखिए जैसे यहाँ पे आपका जो ये जैसे आर्ट्स कॉमर्स, एक मैं एग्जांपल देता हूँ, ये बायोलॉजी और मैथ्स तीनों के लिए ये लागू होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे आर्ट्स एंड कॉमर्स 11th बॉयज़ है, तो अब इसमें देखिए आपका जो लिस्ट है ये बॉयज़ SC कैटेगरी का है। दूसरा जो है वो कॉमर्स बॉयज़ एम्प्लॉई वार्ड SC कैटेगरी का है। ये जैसे एम्प्लॉई वार्ड अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी का है, और ये OBC कैटेगरी का है। ये आपके BHU एम्प्लॉयड ये OBC कैटेगरी का है, ठीक है। तो इस तरह से ये ST कैटेगरी का, अनरिजर्व कैटेगरी का है। तो ठीक है, इस तरह से आप सबसे पहले अपने कैटेगरी का लिस्ट खोलेंगे। देखिए बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आप दूसरी की कैटेगरी का लिस्ट नहीं खोलिएगा, जिस कैटेगरी में आपने फॉर्म भरा है आपको उसी कैटेगरी का लिस्ट खोलना है, ठीक है। तब आपको सही से आपका रिजल्ट पता चल पाएगा। और ये भी फाइनल रिजल्ट नहीं है, अभी मैं बताता हूँ इसके बाद क्या प्रोसीजर होने वाला। सबसे पहले लिस्ट देखते हैं कि लिस्ट किस तरह का है और लिस्ट को कैसे देखना है हमें। जैसे इस तरह से ये लिस्ट है, जैसे ये आर्ट्स एंड कॉमर्स UR कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी का ये लिस्ट है, ठीक है। आर्ट्स एंड कॉमर्स बॉयज़ जनरल कैटेगरी का लिस्ट है। जैसे देखो पहले नंबर ये पूरे सीरियल नंबर यानी कि आपका रैंक दे दिया गया है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर और ये स्टूडेंट का नाम, फादर्स नेम और मार्क्स कितने हैं उनके मैथ में, ये सॉरी जो 10th में मार्क्स है और परसेंटेज। तो जैसे पहले ही आपको बोला गया था कि जो मेरिट लिस्ट बनेगा तो 3 डिजिट तक का मार्क्स देखा जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही देखिए 3 डिजिट तक का आपका मार्क्स निकाल के दिया गया है, ठीक है। अब इसमें ये अभी फाइनल लिस्ट नहीं है। अब आपका होगा या नहीं होगा ये कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले आप जैसे यदि आप आर्ट्स एंड कॉमर्स के हैं या आपके बायोलॉजी के हैं या फिर मैथ के हैं, आप सबसे पहले आपको कितना सीट, आपकी कैटेगरी में कितना सीट है उस कैटेगरी का आप लिस्ट खोलिए और देखिए कि क्या जितना सीट है उतने रैंक में आप आते हैं तो समझिए कि आपका एडमिशन होगा, और यदि नहीं आते हैं तो फिर नहीं होगा। चलिए अब बात आती है कि इसमें आप देख लें कि जैसे आपका जो रैंक है और यदि सीट के आसपास आता है तो आपका यह परसेंटेज जरूर अपना चेक करेंगे कि आपका परसेंटेज सही यहाँ पे दिया गया है, जितना आपका 10th में जो परसेंटेज है क्या वो सही है। यदि परसेंटेज सही नहीं है तब देखिए आपको क्या करना है। तो ये एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि कैसे पता चलेगा कि आपका होगा या नहीं होगा टेंटेटिव लिस्ट के फाइनल रिजल्ट में। तो यानी कि जितना सीट है उतने रैंक में यदि आप हैं तो आपका होगा। अब देखिए कि यदि ये गलती हो गया तो क्या करेंगे, यानी कि यदि आपका परसेंटेज ही इस जो टेंटेटिव रिजल्ट है इसमें गलत है तब क्या करना है। देखिए यदि आपका जो 10th का परसेंटेज है यदि गलत हो गया है, आपके जो ये टेंटेटिव लिस्ट जो भी मैंने दिखाया है ये आपकी कैटेगरी में यदि गलत दिखा रहा है तो ये जो आप टैब देख रहे हैं इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर द एप्लीकेंट्स ऑफ क्लास 11th, यानी कि आपको पहले इसे, ठीक है मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ इसे, ठीक है। तो इसको आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पे देखिए डियर एप्लीकेंट, इफ देयर इज एनी ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग द टेंटेटिव मेरिट लिस्ट यू आर रिक्वेस्टेड टू रेज योर ऑब्जेक्शन विथ एप्रोप्रिएट एविडेंस एंड योर रजिस्ट्रेशन ID टिल 3 अक्टूबर 2020 4:30 PM तक। जी है, यानी कि आज ही आपको शाम तक 3 तारीख तक शाम को 4 बजे तक आपको भेज देना है। अब देखिए सबके लिए, मैथ के लिए एक अलग ईमेल आईडी दिया गया है, बायो के लिए अलग दिया गया है, आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए अलग दिया गया है। यानी कि यदि आपका परसेंटेज मेरिट लिस्ट मेरिट लिस्ट में यदि गलत दे दिया गया है तो आप, यदि आप मैथ से हैं तो इस ईमेल पे अपना मार्कशीट भेज कर और बताएं कि भाई मेरा मार्क्स वहाँ पे गलत होता है, या बायोलॉजी के हैं तो इस पे और आर्ट्स एंड कॉमर्स के हैं तो इस पे, ठीक है। तो इस तरह से आप जल्दी से इसको कर लें, 4:30 तक का ही समय है और इसको जल्दी से ईमेल करके भेज दें। यदि कोई दिक्कत होता है तो तुरंत मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, जो भी सहायता हो पाएगी वो मेरे तरफ से कर दी जाएगी, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और बाकी कमेंट बॉक्स तो है ही जहां से आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और मैं बिल्कुल आज एक्टिव रहूंगा क्योंकि आज ही तक का डेट है, तो मैं भी आपको रिप्लाई तुरंत दूंगा, कोई भी लेट नहीं होगा रिप्लाई में, इसके लिए आप निश्चिंत रहें।